के नानी का नाम बिर्रा, क्या बिर्रा। मेरे नबी का नाना का नाम हजरत वहब, मेरे नबी के माँ का नाम हजरत आमिना, मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, परदादा का नाम हाशिम, हाशिम के बाप का नाम अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बाप का नाम कोसै, कोसै के बाप का नाम किलाब, किलाब के बाप का नाम मुर्रा, मुर्रा के बाप का नाम काब, काब के बाप का नाम लुई, लुई के बाप का नाम खालिद, खालिद के बाप का नाम मालिक, मालिक के बाप का नाम नजर, नजर के बाप का नाम कनाना, कनाना के बाप का नाम खुजैमा, खुजैमा के बाप का नाम मुदरका, मुदरका के बाप का नाम इलियास, इलियास के बाप का नाम मुजर, मुजर के बाप का नाम नजर, नजर के बाप का नाम मात, मात के बाप का नाम अदनान, अदनान के बाप का नाम केदार, केदार के बाप का नाम इस्माइल, और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम। अभी हो तो एक मौजज़ा दिखाओ। बोला ए चचा तू मौजज़े की बात करते हो, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा है, सबको मौजज़ा देकर भेजा, मगर मुझको नबी बनाकर नहीं, मुझको सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है। क्या सवाल है? बोले एक दरख्त लगाओ, रात को लगाओ तो सुबह होते हो तो दरख्त बड़ा हो जाए, फल आ जाए। कहा ठीक है। मेरे नबी ने गुठली जमीन पे बो दिया। अबू जहल बगल में बैठा था, नीयत खराब थी, समझ रहा था गुठली जमीन पे रहने ही नहीं देंगे, गुठली कैसे लगेगी, नबी की तौहीन होगी। आया, गुठली निकाला, जेब में रखा, चल दिया, और सारे काफिरों से कहने लगा चलो कल नबी की तौहीन होने वाली है। वो दरख्त लगाया, मैंने गुठली ले लिया। उसे क्या मालूम, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, जिसके दर्जे को खुदा बढ़ा दे उसको कोई नीचा नहीं कर सकता, और जिसको खुदा नीचा कर दे उसको कोई ऊंचा नहीं कर सकता। अल्लाह नबी को बढ़ा रहा, अबू जहल घटा रहा, मिट्टी हटा, गुठली निकाला, चला, सारे काफिरों को दावत दे दी। इधर मेरे नबी भी अपने दीवानों को बुलाए, चंद थे मगर दीवाने थे। बोले उतबा चल, शैबा चल, सबको मेरे नबी लेकर आए। उधर अबू लहब लेके आया, इधर मेरे नबी फरमाते अबू बकर चलो, उमर चलो, उस्मान चल, तला, सबको लेकर आया। अल्लाह वालों, मेरे सरकार का जिक्र देख, एक दरख्त मेरे नबी ने लगाया था, दस्ते कुदरत की बरकत से अल्लाह ने 7 दरख्त पैदा कर चुका था। ये नबी का जिंदा मौजज़ा। पूरी दुनिया खजूर खाती है, कमी नहीं होती है। वो खजूर आज भी मौजूद है, बागे सलमान फारसी में मौजूद है। 7 दरख्त लगा, और दरख्त लगा ही नहीं, सारे दरख्त में खजूर भी लगा हुआ है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी ने हाथ बढ़ा दिया, हाथ का बढ़ाना था, खजूर के खोशे नबी के हाथ में झुक गए। हम लाठी लेकर तोड़ते हैं ना, नबी का पावर देख, हाथ बढ़ाया, खजूर झुक गए। मेरे नबी ने तोड़ा, अबू बकर सिद्दीक को दे दिया, खाया। बोले या रसूलल्लाह, मजा लाजवाब है, जायका लाजवाब है, मगर ये एक अनोखी बात। का क्या बात है? का सारे खजूर में गुठली है, इसमें गुठली नहीं है। मेरे नबी ने कहा ये तुम कहते हो, अबू जहल नहीं मानेगा, क्योंकि उनकी मुट्ठी में कंकर बोल रही थी मगर नहीं मान रहा था। मैंने चांद को 2 टुकड़ा किया, नहीं माना, सूरज को पलटा दिया, नहीं माना। इसलिए एक दिन अबू जहल ने कुआं भी खोदा था कि नबी कुएं में गिर जाएंगे। इत्तफाक ऐसा हुआ, जैसी करनी वैसी वरनी, खुद अबू जहल कुएं में गिर गया। और जब गिरा तो लोगों ने निकालना चाहा, क्योंकि सरदार था वो, सारे लोगों ने निकालना चाहा, रस्सियां डालता जाता, जैसे जैसे रस्सी अंदर जाती अबू जहल और भी अंदर जाता, सारी रस्सियां खत्म हो गई, निकालना से कहा। अबू जहल ने कुएं के अंदर से कहा, ओ मेरे भाइयों, मेरी जिंदगी चाहते हो तो रस्सी ना ला, मेरी जिंदगी चाहते हो तो आमिना के लाल को बुला लाओ, जो नबी जमीन पर बैठकर आसमान के चांद को सीना 2 टुकड़ा कर सकता है, वही नबी मुझको कुएं से भी बाहर निकाल सकता है। नबी को बुलाया, नबी आ गए। हम होते तो आते नहीं, आते ना। आज थोड़ी सी बात हो जाए चचा भतीजे में तो शादी में, मिलाद में आना जाना बंद कर देते हैं, खान पान बंद कर देते हैं। ओ मेरे सरकार, आपको बुलाया अबू जहल ने, आप क्यों गए?
आपको गाली भी दी थी, पागल भी कहा था, मजनू भी कहा था, पत्थर भी मारा था। मेरे सरकार आप क्यों गए? मेरे सरकार फरमाते हैं मैं क्यों ना जाऊं, मैं सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, मैं कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आया हूं। जब नबी गए तो हाथ बढ़ाया, बोले सुभान अल्लाह। रस्सी नहीं ली, अबू जहल ने रस्सी दी है, लोगों ने रस्सी दी, हुजूर रस्सी लीजिए ना, निकालिए ना। मेरे नबी ने कहा रस्सी तुम भी लिए थे, रस्सी हम भी लेंगे। फिर कहेगा फर्क क्या रहा नबी और उम्मती में? कहोगे ना रस्सी से निकालना तो आसान है। मेरे नबी ने रस्सी नहीं ली, मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, हाथ का बढ़ाना था। अबू जहल बाहर निकल आया, कलमा पढ़ा, निकलने के बाद भी कहा तुमने जादू कर दिया था इसलिए कलमा नहीं पढ़ा। पता चला कलमा सबके मुकद्दर में नहीं, मिला सबके मुकद्दर में नहीं, जलसा सबके मुकद्दर में नहीं, जलसा तो मुकद्दर वालों के मुकद्दर में होता है। मौलाना अफसर साहब का जब मैं इनके हुजरे में गया तो दिल मेरा बाग बाग हो गया। आप किस्मत पे नाज करो मेरे भाई, किस्मत में नाज करो। इमाम मिला है तो आपको यकीनन ऐसा इमाम जिनका सीना इल्म से भरा हुआ है। किताब मैंने देखी इनके हुजरे में, दिल मेरा बाग बाग हो गया। फतवा रज़विया देखा मैंने और बहुत सारे फतवे की किताब मैंने देखे। ये मेहनत है और इतना बड़ा जलसा जो देख रहे हो चतुर्वेदी आपकी दया मोहब्बत में आया, ये इनकी मेहरबानी है, करम नवाजी है। तो मेरे भाई ये क्या है? आला हजरत के मुबल्लिग हैं, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कौन आला हजरत? अभी मैंने याद किया खुतबे के अंदर जिनके इश्क का मैंने देखा मुजस्समा कैसा है, लिखते हैं फतवा रज़विया के खुतबे में, मैंने अभी पढ़ा और याद किया क्या लिखा। आला हजरत के बलागत पे कुर्बान जाओ, जिसने वली को भी नहीं छोड़ा, जिसने नबी को नहीं छोड़ा, जिसने ताबईन को नहीं छोड़ा, जिसने किसी इमाम को नहीं छोड़ा, हर मिसरे में पिरोया है। फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह हुवा फ़िक़ील अकबर वो जामिल कबीर लिज़ियादत फैज़िल मस्बूत अद्दुरर बरगुरर बिहिल हिदाया व मिनुल बिदाया वइल निहाया व बिमदिल वक़ाया व निक़ात दराया व इल इराया व हुस्नुल किफ़ाया व सलातु व सलामु अला इमामिल आज़म ले रसूलिल कराम मालिकी शाफी अहमद अल कराम यक़ूलुल हसन बिला तबक़ुम मोहम्मद हसन अबू यूसुफ फ इन्नहु लिअस्लिल मुहीत व लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीत व जीज़ुन बसीत अल बर्रुल ज़ख़्ख़ार व दुरुल मुख़्तार व मनुल गफ़्फ़ार व फ़तिल क़दीर व ज़ादिल फ़क़ीर व मल्तक़िल अबर व मजमुल अनहर व कंजुल दक़ाइक़ व तबीनुल हक़ाइक़ अल बहरुर राइक़ मिनहु यस्तमदिलु कुल्लु नहरिन फ़ाइक़ फ़िल मनियति व बिल गनियति अल मुराक़िल फ़ल्लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाउल इस्लाह व नूरिल ईज़ा व कश्फ़िल मुज़मरात व हलिल मुश्किलात। कसम खुदा के आला हज़रत का फ़तवा भी लाजवाब है और आला हज़रत का तक़वा भी लाजवाब है। कौन आला हज़रत? अभी मैं आया तो इतनी इज्जत आप लोगों ने की खाने में, अल्लाह के करम। बंगाल तो ऐसे ही माना जाता है कि मेहमान नवाजी में बंगाल बहुत आगे है, आपने करके दिखाया। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, आपने इतनी इज्जत की मैं दिल से दुआ देता हूँ, क्योंकि जो मेहमान की इज्जत करता, मेरे सरकार फरमाते हैं जो मेहमान की इच्छा के मुताबिक उसकी इज्जत करे, क़यामत के दिन वो मेरे दो जैसे उंगली है ना वैसे मेरे साथ रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। मेहमान की इज्जत करना सीखो। आपने किया, हक अदा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ आली जनाब मौलाना अफरोज साहब किबला की, जिसके तले आप रह के कुछ सीखे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये क्या है मेरे भाई, इतनी इज्जत क्यों? मैं क्या हूँ? छोटा सा मौलवी हूँ, जमाना चतुर्वेदी कहता, क्या जानता हूँ? अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, यही सब ने तो चार। मौलाना साहब क्या है? मुफ्ती हैं नहीं है, मुहक्किक हैं नहीं है, मुदब्बिर है नहीं है, मौलाना है, दीन के तबलीग करते हैं। लेकिन जब हमारी इतनी इज्जत है तो हजरत की इतनी कितनी इज्जत होगी, और जब इनकी इतनी इज्जत है तो वो हजरत की कितनी इज्जत होगी। तो एक वक्त में हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहक्किक भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुदब्बिर भी थे, मुजद्दिद भी थे। कितना इल्म था उनके अंदर, याद कर लोगे तो आप भी आलिम कहलाओगे। कितना इल्म था, कोई ऐसा इल्म नहीं जो उनके अंदर नहीं। नोट करने वालों, बंगाल की वादी में आता हूँ, बयान करता हूँ, नोट करो क्या है मेरे आला हजरत का इल्म। कौन सा इल्म था जो उनके अंदर नहीं था? इल्म क़िराअत, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्मा व रिजाल, इल्म जरह व तादीर, इल्म तक़रीज़ हदीस, इल्म लुग़तुल हदीस, इल्म रस्मी ख़त्तुल क़ुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्मुल फ़राइज़, इल्मुल कलाम, इल्मुल अहकाम, इल्मुल औज़ान,
इल्म तक़ाबुल अदियान, इल्मुल बान वल बयान, इल्मुल बलागत, इल्मुल अक़ाइद, इल्मुल नूर, इल्मुल मुबाहिस, इल्मुल सर्फ, इल्मुल नहव, इल्मुल अदब, इल्मुल उरूज, इल्मुल बहर, इल्मुल हिसाब, इल्मुल निसाब, इल्मुल मुरादरा, इल्म रियाद, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म हिंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तकलीम, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीद, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर वो बोझ जिसने अता किया था उसी को आला हज़रत इसलिए जलसे में जब कोई उलमा आपको दावत दे तो आ जाइए। रातें तो आती है, आती रहेगी, कुछ रातें आती है सोने के लिए, मगर अल्लाह का करम देख, आज की रात न सोने के लिए है न जागने के लिए है, आज की रात तो बिगड़ा मुकद्दर बनाने के लिए उन्होंने हमें अता किया है। इसलिए मेरे सरकार खारे हिरा से लेकर खारे सोर तक, खारे सोर से लेकर जलवत तक, जलवत से लेकर खलवत तक, सिदरा से लेकर अर्श आज़म तक मेरे नबी गए तो हमें कभी नहीं भूला। हम उस नबी को एक रात अगर याद कर लें तो इसमें क्या बड़ी। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुकद्दर पिनाज कर जो लोग चले गए उनसे पूछिएगा तुम नबी के आशिक बनते हो तो जरा बताओ नबी के नानी का नाम क्या है, नहीं बता सकेगा। मेरी माँ बहनें बड़ी गौर से सुन रही हैं, मुझे मालूम है इतनी खामोशी के साथ मेरी माँ बहनें सुनती हैं, ये कम बड़ी बात नहीं, आपसे ज्यादा तादाद में वो है। सुने अल्लाह ने क्या एजाज अता किया था मेरे नबी को। अल्लाह ने मेरे नबी को 4 बेटियां दी थी। कितनी बेटियां दी थी? जोर से बोले, याद रखें, बड़ी कीमती बात बता रहा हूं। 4 बेटियां दी थी। नाम याद रखो, अल्लाह आपको बेटी दे तो नबी के बेटियों के नाम के साथ रख दो, घर जन्नत का गहवारा बन जाए। दुआ करो अल्लाह मुझे भी बेटी दे। बेटी नहीं हुई, मैं इसकी इल्तिजा हर जलसे में जाकर दुआ करता हूँ। जिसके घर में बेटी नहीं हुआ आंगन सूना लगता है, वो घर बेकार लगता है। जब कमा के जाता हूँ रातों रात जलसा पढ़ता हूँ, घर जाता हूँ मैं सुकून नहीं मिलता। लेकिन जिसके घर में बेटी होती उनसे पूछो, कसम खुदा की बेटी जब चिपक जाती है ना सारा थकान दूर हो जाता है। बेटा मोहब्बत करता है तब जब आपके पास दौलत होता, तब दौलत होती है तब मकान बना दो अच्छा तब। लेकिन बेटी आप फूस के मकान में रहोगे ना, बेटी सबसे पहले आपको आएगी, चाहे बीमार पड़ो तो बेटी आएगी। इसलिए बेटी अल्लाह सबको सलामत रखे। जिसको बेटी ना दिया है तो अल्लाह उसके घर में एक बेटी जरूर अता फरमाए। अल्लाह ने मेरे नबी को 4 बेटियां दी। नाम क्या है? एक बेटी का नाम ज़ैनब, एक बेटी का नाम रुक़ैया, एक बेटी का नाम कुलसूम और एक बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा। जो जलसे में चले गए उनको याद नहीं होगा, आप याद कर ले। मेरे नबी को अल्लाह ने 3 बेटा दिया। कितने? 3 बेटा। एक का नाम तैयब, एक का नाम ताहिर, एक का नाम कासिम। मेरे नबी के नानी का नाम बिर्रा। क्या? बिर्रा। मेरे नबी का नाना का नाम हजरत वहब। मेरे नबी के माँ का नाम हजरत आमिना। मेरे नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, परदादा का नाम हाशिम, हाशिम के बाप का नाम अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बाप का नाम कोसे, कोसे के बाप का नाम किलाब, किलाब के बाप का नाम मुर्रा, मुर्रा के बाप का नाम काब, काब के बाप का नाम लुई, लुई के बाप का नाम खालिद, खालिद के बाप का नाम मालिक, मालिक के बाप का नाम नजर, नजर के बाप का नाम कनाना, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरका, मुदरका के बाप का नाम इलियास, इलियास के बाप का नाम मुजर, मुजर के बाप का नाम नजर, नजर के बाप का नाम मात, मात के बाप का नाम अदनान, अदनान के बाप का नाम केदार, केदार के बाप का नाम इस्माइल और इस्माइल के बाप का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
मुझे किसी चीज पर नाज नहीं है मगर मुस्तफा की सारे अस्माए मुबारका पे नाज है, इतना नाज है, इतना नाज है। कयामत के दिन खुदा पूछेगा, ए बंदा क्या लाए हो? जवाब दूंगा, मेरे मौला सजदा तो है मगर नाज नहीं है, इबादत तो है मगर नाज नहीं है। बोला नाज क्या है? बोला मैं तेरे नबी का शजरा सीने में बसा के लाया हूं। आप बोलोगे मौलाना चतुर्वेदी हो तो इसमें तेरा क्या कमाल है? मेरे इमाम साहब तो इससे ज्यादा जानते हैं, ये नाम तो इनको भी पता है। चतुर्वेदी हो तो थोड़ा उल्टा बताओ, क्योंकि चतुर्वेदी सीधा चलता तो उल्टा चलता, गहराई तक जाता। कहां से बात निकली वहां तक जाता है। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो सबसे पहले नबी का नूर आदम में रखा, वहां से कैसे आया? और हम वली को मानते हैं, इसलिए मैं बता दूं कैसे नबी का नूर आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आसान है गिनना, केजीएन का बच्चा भी गिन देता है, लेकिन 100 से 100 99 98 97 96 95 इस तरह गिनना बड़ा मुश्किल है। तो मैं उधर से बताऊंगा चाचा नबी का नूर कैसे आया, ताकि मेरा भी सीना मुनव्वर हो जाए। नबी का नूर आया कैसे? आदम में, आदम से शीश में, शीश से जकरिया में, जकरिया से यहया में, यहया से तारूख में, तारूख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से केदार में, केदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से कनाना में, कनाना से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लूई में, लूई से काब में, काब से कोसै में, कोसै से अब्द मुनाफ में, अब्द मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में आया है, और अब्दुल्ला से कायनात के रसूलुल्लाह में आया। फिर रुका नहीं, फिर वहां से चला, अब नबी से चला। यहां तक तो सब बताता, यहां से सिर्फ चतुर्वेदी बताता। नबी से अब वहां से चला फातिमा में, फातिमा से हुसैन में, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर में, इमाम बाकर से इमाम जाफर में, इमाम जाफर से मूसा रजा काजिम में, मूसा रजा काजिम से हसन अस्करी में, हसन अस्करी से मारूफ करकी में, मारूफ करकी से जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से पीरे लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से अमीर खुसरू में। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, ऐसा नूर खिलाया, कई कलियर में राजा बनाया, कई दिल्ली का राजा बनाया, और भारत का राजा मेरे ख्वाजा। नबी का नूर जब जब आया जमाने में चमका दिया। बहुत सारे लोग बोलते मौलाना तेरी जुबान है या कंप्यूटर है, चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। मैं कहता हूँ सुनो यार, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है, मोमिनों की जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। सबके दिल में ये नाम नहीं आते, ये अस्माए मुबारका नहीं आते, उन्हीं के दिल में ये सब नाम आता है जिन पर अल्लाह का खास करम होता है। उलमा की इज्जत बहुत जरूरी है, और मैं बहुत खुश हूँ आप अपने इमाम की बेपनाह कदर करते हो, मोहब्बत करते हो। जान तो मैंने पढ़ा है, अक़बाल ज़र्री हैं, फरमाते हैं कौन? हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं जो उलमा की कदर करेगा, जब वो बंदा दुनिया से चला जाएगा, उसके माँ बाप उसके नाम पे मिलाद करे ना करे, फातिहा करे ना करे, जो उलमा से मोहब्बत करके जाएगा, उलमा से मोहब्बत करके दुनिया से चला जाएगा, फरमाते अल्लाह के फरिश्ते उसके कब्र पे कयामत तक मगफिरत की दुआ करते रहे। एक कम बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक नुस्खा बता रहा था, बात इधर आ गई। नुस्खा क्या बता रहा था? एक गरीब हज नहीं कर पाता, वो क्या करे? एक वजीफा बताऊंगा, 40 दिन अमल करके देखो, फिर चतुर्वेदी साहब को फोन लगाना, कसम खुदा की 40 दिन से पहले पहले ख्वाब में मेरे सरकार का दीदार होता नजर आएगा। वो नुस्खा क्या है?
कोई लाखों रुपया खर्च करके जाएगा मक्का तो मक्का देखेगा, खाने काबा देखेगा, मदीना जाएगा नबी का मजार देखेगा। वो नुस्खा मैं बताता हूँ, वो नुस्खे पे अमल करोगे 40 दिन तक फजर जुहर असर मगरिब में तिलावत करोगे इमाम के पीछे, 40 दिन बाद जमात नमाज अदा करोगे और ये वजीफा पढ़ोगे। मेरा ईमान कहता है ख्वाब में सरकार आपके मुकद्दर को जगाते नजर आएंगे। वो नुस्खा क्या है? वो नबी का इसमें आजम है। वो नबी का क्या है? इसमें आजम है। ये आसमान बगैर खंबे का देख रहे हैं ना, फरिश्तों ने पकड़ के रखा है। इसमें आजम की बरकत है। अर्श आजम को थाम रखा है फरिश्तों ने, ये इसमें आजम की बरकत है। वो नाम क्या है बता दूं? कसम खुदा की, जो बच्चा जहन जिसका कमजोर है, परीक्षा देता है बार बार फेल हो जाता है, ये इसमें आजम को खजूर में दम करा के और नादे अली 21 मरतबा इमाम साहब से पढ़ा के आप उस बच्चे को खिलाइए। बच्चा का जहन इतना ऊंचा होगा कि आज पढ़ेगा तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। वो नबी का नाम मैं पढ़ता हूँ। मैं बहुत सारी किताबों के अध्ययन किया, मैं बताया ना, मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ा तब इस नतीजे पहुंचा। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जहां अल्लाह का नाम है और मोहम्मद का नाम नहीं है। जहां जहां देखा अल्लाह का नाम, वहीं वहीं देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। कुरान में भी लिखा। आप बोलोगे मौलाना कहाँ लिखा? तो सुबह जाइएगा इमाम साहब के हुजरे में, मैंने देखा कलाम पाक है, उलाटिएगा, दाहिने तरफ लिखा अल्लाह अर रहमान अर रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल गफ्फार। ये सारा अल्लाह का 99 नाम लिखा हुआ, बीच में अल्लाह लिखा। अल्लाह का जाती नाम कितना है? बोलो एक। अल्लाह का जाती नाम एक, सिफाती नाम अनेक। किसी ने 99 बताया, किसी ने 999 बताया। इख्तिलाफात हैं, लेकिन जाती नाम एक है। अच्छा, अल्लाह में जाती नाम में नुक्ता है? नुक्ता अल्लाह में है? नहीं ना, पढ़ते ही नहीं यार, देखते ही नहीं, क्या समझ आएगा? नुक्ता है बच्चा, उसमें अल्लाह में लिखा हुआ, नुक्ता नहीं ना। अल्लाह में नुक्ता नहीं। जाती नाम मोहम्मद के कितने हैं? 2। कितने? 2। जलसे में आओ तो कुछ सीख के जाओ। 2 नाम जाती मोहम्मद, एक मोहम्मद एक अहमद। मोहम्मद में भी नुक्ता नहीं है, अहमद में भी नुक्ता नहीं है। अल्लाह फरमाता जब मेरे नाम में नुक्ता नहीं है तो मेरे महबूब के जाती नाम में नुक्ता कैसे होगा? इधर भी 99 नाम। रब की मसलिहत देख, अपने महबूब का भी नाम 99 रखा। मैं याद किया हूं, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, ये नबी के नाम की बरकत है। बोलो सुभान अल्लाह। कभी रात की तन्हाइयों में सोचता हूँ, ख्याल करता हूँ, जब मैं दुनिया में नबी की नात पढ़ता हूँ, नबी का नाम लेता हूँ, नबी की गीत गाता हूँ, इतनी इज्जत मिलती है। तो जब बंदा नबी की नात गाते गाते, नबी की नात पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला जाएगा तो जाने के बाद उसको जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? यकीनन जन्नत मिलेगी। वो नबी का नाम क्या है मैं बता देता हूं, हो सके तो आप भी मेरे साथ याद कर लो या पढ़ लो। मैं आसान लफ्जों में गिनाऊंगा। क्या है? मोहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हशीर रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाई शाफिन हादिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तहामियुन हाशमियुन अब्तहियुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुज्तबा तासीन मुर्तजा हामीम मुस्तफा यासीन औला मुजम्मिल वलीयुन मुदस्सिरुन मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिरुन हिजाज़ियुन निज़ारियुन वरशिल मुज़रियुन नबियुत तौबा हाफिज़ुन कामिलुन सादिकुन अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीउल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुक़तसिदुन रसूलुर रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक़्क़ुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीम सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्कर मुतहहरुन तय्यबुन ताहिरुन। ये सब क्या है? नबी का नाम। याद रखोगे। फिल्में गाने बहुत याद हैं, बड़े बड़े क्रिकेटरों के नाम हमें याद हैं, नबी का नाम याद नहीं, नबी का शजरा याद नहीं, तहियात याद नहीं, दुरूद याद नहीं, दुआए मैयत याद नहीं, ज़बह करने का तरीका मालूम नहीं। मुसलमान हो तो मुसलमान बन के रहो, जलसे में जाओ, उलमा से सीखो। एक एक दिन में अगर कुछ बातें आप उलमा से सीखेंगे, करीब जाएंगे और पूछेंगे तो कसम खुदा की इनको भी जो
अल्लाह ने आलिम बनाया है तो जानते हैं सवाब मरने के बाद इनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आज हम धोखा देते हैं, जनाजे में जाते हैं, इमाम साहब उस वक्त जनाजे की सब खड़ी होती तो कहते हैं दुआ बता दीजिएगा, नियत बता दीजिएगा। मेरे भाई अरबी में अभी मैं संस्कृत पढ़ दूं। ओम कृपानि दानम व्यार भान श्री सीतम चालकम परम रूपम श्री रूपम विष्णु रूपम गुरु दे नमो नमस्ते नमो नमस्ते बोलेंगे, पढ़ के सुनाओ, पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम कभी पढ़े ही नहीं, तो जनाजे की महफिल में जाकर हम वहां जाकर बोलेंगे नियत बता दो तो याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना सीखना। एक भाई के जनाजा पढ़ने के लिए हम आते हैं, हम क्या करते हैं, जनाजे के मसले मालूम नहीं, जनाजे में कितने फर्ज हैं? जनाजे में 2 फर्ज है ना। कितना फर्ज है? 2। एक तो है कि बैठ के जनाजा पढ़ेंगे तो नहीं होगा, और हम इमाम साहब जैसे करता हम झूठो ऐसे उसके पीछे बैठे रहते, गोया कि हम उस मुर्दे को धोखा दे रहे हैं, मुर्दे को हम धोखा दे रहे हैं। वो इस्लाम में धोखा देना हराम है। और हम धोखा कैसे दे रहे हैं? टोपी लगा के, इत्र लगा के, अच्छा कपड़ा पहन के, फरिश्तों की गवाही बना के हम धोखा दे रहे हैं। तो हम धोखा देने से बचें। बहुत बड़ा नहीं, चतुर्वेदी जब इतना आदमी पूरा कुरान छोटा छोटा बच्चा याद कर लेता है, आप 2-4 सूरत याद नहीं कर पाओगे? याद कर लोगे दिल से अगर नियत करना चाहो तब। तो जनाजे में पीछे खड़े होते हैं, दुआई मैयत क्या अल्लाह फिर ले हय्यना मैयतन व शाहिदन व गायबन सगरन, सबको याद है। हमको मालूम है 40% लोगों को याद नहीं होगा, 60% लोगों को याद होगा। कुछ लोगों की याद होंगे तो जुबान नहीं उतरती होगी, जुबान नहीं फुर्साती होगी, है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? मेरे भाई आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप जब मरोगे तो आपके पीछे भी धोखा देने वाले होंगे। इसलिए इन चीजों को सीखो। अल्लाह का करम देख मेरे मुस्तफा का, जनाजा पढ़ने के लिए हम बैठते हैं, दुआ क्या मांगते? अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना, अल्लाह बख्श दे उसको जो जिंदा है। आपको कि मौलाना पागल है, जनाजे की बख्शिश के लिए आप आए हो और अपने लिए बख्शिश की दुआ मांग रहे हो? क्या मेरे मुस्तफा का करम है, क्या बलागत है। मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह मग़फ़िर ली हय्यना, इसलिए पढ़ा जाता है कि अल्लाह सबसे पहले उसको बख्श दे जो जिंदा है। हम जो सब में खड़े हैं, जब हमको बख्श देगा तो मेरे सदके में तुम इसको बख्श देगा। अगर हम बख्शे रहेंगे तो हम नेक रहेंगे, तब ने दुआ कबूल होगी। अगर हम गुनहगार हैं तो उनके सदके में, अगर वो नेकोकार है तो उनके सदके में हम बख्श जाएंगे। तो क्या कहा, हमारी माँ बहनें जनाजा नहीं पढ़ती तो वो नहीं बख्श जाएगी। तो मेरे सरकार का करम देख, मेरे सरकार ने कहा अल्लाह मग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। मर्द को भी बख्श दे और औरत को भी बख्श दे। औरत तो जनाजे में नहीं जाती, लेकिन मेरी सरकार ने वहां भी फरामोश नहीं किया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये बातें तो कुछ हमें लगती हैं कड़वी, लेकिन हमें सीखने की जरूरत है। जलसा हम हजारों कर लेते हैं, जलसे से कुछ हम सीख के नहीं जाते। हम बार बार लाखों रुपया खर्च करते हैं, कुछ हासिल नहीं होता। तो जलसे में आओ तो अदब के साथ आओ। हम जलसे में आते, बहुत सारे लोग ऐसे आता है जैसे कहीं और की महफिल में आता हो। जलसे में आओ तो अदब कीजिएगा। साहबा फरमाते हैं, जानते हो वो हसन मिन का लम तरक तत्वई नहीं हुआ अजमल मिन का लम तलीदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रम मिन कुल्ल ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। और बुजुर्गों ने कहा था, 1000 बार बसोयम दहन सब मुझको गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। नबी का नाम अगर आदमी मुश्क से कुल्ली करे और ले, तब भी बेअदब होने का खतरा लाहिक होता। मेरे नबी का शान इतना ऊंचा है, तो हम नबी की महफिल में आए तो कम से कम टोपी पहन के आना चाहिए। लिबास हमारा मुसलमान का होना चाहिए। टी शर्ट तो हमेशा पहनते हैं यार, कम से कम मस्जिद में जाओ तो एक लिबास हमारा होना चाहिए। सिखों को देखिएगा, जब जाता है ना, पगड़ी छोटा हो या बड़ा, पगड़ी नहीं छोड़ता। यही वजह है आज भी भारत की धरती पर सिखों की एक शान है। और मुसलमान जिधर देखो मारे जाते हैं, जिधर देखो कम नजरी यानी गंदी नजर से देखा जाता है, क्योंकि हमने अपनी तारीख मिटा दिया। मुसलमान दाढ़ी तो रखता है तो फिंच कटिंग दाढ़ी रखता है, जो शरीयत में दाढ़ी कहा ही नहीं। तो आप मुसलमान हो तो कम से कम हफ्ते में एक लिबास ऐसा होना चाहिए, जब जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने जाए तो लगे कि कोई मुसलमान जा रहा। मिलाद में आए तो अदब के साथ आए, सर पे टोपी हो, लिबास भी अदब के दायरे में हो, अच्छा लिबास पहन के जाएं। क्योंकि जो नहा नबी की महफिल सजाई जाती है, वहां सरकार तशरीफ लाते हैं। आप कहोगे चतुर्वेदी साहब तशरीफ लाते हैं, तो वही जो जिंदा होते हैं,
मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं तो नजर आते हैं। मौलाना अफरोज साहब हैं, बैठे हैं, पगड़ी बांधे, नजर आ रहे हैं। नबी अगर आते तो नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा यही तो बात है मेरे भाई, नबी आते हैं। कब्र में भी आते कि नहीं आते? तो बोलेंगे मौलाना कब्र में आते तो नजर आते, महफिल में आते तो नजर क्यों नहीं आते? क्या यही तो मेरे सरकार बताना चाहते हैं। मैं महफिलों में आऊंगा, नजर ना आऊंगा, देखता हूं मानता कौन है, और मैं कब्र में आऊंगा, नजर आऊंगा, देखता हूं पहचानता कौन है। यहाँ जो माना आते हैं वही कब्र में पहचानेगा नबी को, ये नबी हैं। इसलिए मेरे मिल्लत को नौजवानों, ये चंद जुमले थे जो मैंने इस्लाही के लिए कह दी। अब मेरे सरकार की जीवनी आपने उलमा से सुना, शोरा से सुना। संस्कृत में मेरे नबी की मिलाद क्या है? कहता कुटी कुटी बड़ा मनम मस्त शकल पर जह जन्म ए दिरबंधु धयहन्मी अभिनंदनम सुरसुभागतम आत्मा निर्मला धर्म गुदे कुंदन किंचनम चंद्र मुखरम कारी मणि मानिक नयक पग पंगजम सर मनोहर शीकलम सविमोहनि प्रिय दर्शनम दानी वरुम मधुर कर्ण आहनि परशोषितम तीर्थ रूपम स्वर्ग संबंध नगरति पावनम पूर्ण वृतु सोव्यम आर्थी ज्योति जन्म अस्थनम जन्मोतिथि द्विदश रवि उल अव्वलम शुभ मंगल प्रतिभाति सुंदरम आमिनाति पावनी जननियो सुभाग्यम मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलियो हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाह। ये मेरे नबी की मिलाद है। मेरे सरकार जब आए तो सरकार का जिक्र सबने किया। हम सरकार का जिक्र करते हैं, उलमा को बुलाते हैं। सरकार का जिक्र करते हैं तो अपने औलिया को भी बुलाते हैं। इसमें क्या फलसफा है? मौलाना अफरोज साहब से कहिएगा चतुर्वेदी आया था, ठीक है, पीर साहब को क्यों बुलाए? तो जवाब देंगे इसलिए पीर साहब को बुलाए कि नबी का दिल भी पीर के बगैर नहीं लगा था। कहोगे मौलाना ये क्या बात कर दी, नबी को दिल न लगा वली के बगैर? तो मैं बता दूं, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे कि नहीं थे? आदम अलैहिस्सलाम कहां थे? जन्नत में थे। जन्नत में क्या नहीं है? नहर है, कौसर है, बाग है, बागीचा है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है। मगर आदम अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह दिल नहीं लग रहा। तो अल्लाह ने कि दिल लगने का सामान पैदा कर दूं? तो कहा नींद का गलबा दिया और दिल लगने का सामान पैदा किया। क्या पैदा किया? बाएं बसेली से हव्वा को पैदा किया। पता चला औरत दिल लगने की चीज है। औरत दिल लगने की चीज है, नफरत करने की चीज नहीं। मेरे सरकार ने इतनी अपनी बीवी से प्यार करते थे। मेरे सरकार दस्तरखान में खाना खाते, हजरत आयशा बेटी होती तो जिस जगह से आयशा कांच के गिलास से पानी पीते थे, मेरे सरकार उसी जगह से पानी पीते थे। ये प्यार मोहब्बत की निशानी है। आज अगर हम एक बीवी और आदमी बैठ के सामने खाना खाए तो जानते हैं सास को रहा, माँ को रहा ना जाएगा। देखो ये कैसा भाड़ भाड़ इनकी तरह करने लगा। ये मेरे सरकार की सुन्नत है मेरे भाई। आयशा सिद्दीका एक दस्तरखान में बैठते मेरे सरकार खाना फरमाते। और नुक्ता क्या है? जन्नत में दिल आदम का ना लगा, और जब हव्वा पैदा हो गई तो दिल लग गया। पता चला औरत जन्नत से भी अफजल है अगर हव्वा की तरह रहे तब। हव्वा की तरह रहे तब, शौहर की इताअतदारी करे तब, उनकी खिदमत करे तब, उनके हुक्म के बगैर। मायके में अगर बाप भी मर जाए तो शौहर इजाजत ना दे तो शरीयत कहता है वो औरत जा नहीं सकती। ये कानून फितरत कहता है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसेली से जब रब ने हव्वा को पैदा किया, अब जब देखा हुस्न जमाल, औरत तो दिल लगाने की चीज है, जब देखा हुस्न जमाल को तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाकर इजहार करना चाहा। रब ने कहा भी नहीं, महर अदा करो। क्या कहा? महर अदा करो। बगैर महर के नौजवान मेरे भाई मसला जान लें, शादी ब्याह तो हम कर लेते हैं बड़ी धूमधाम से, 50,000 के पटाखे फोड़ देते हैं, लेकिन बीवी के सामने कहते हैं महर माफ कर दो। हाथ जोड़ना ये क्या है? ये फकीर की आदत है। और अल्लाह ने तुमको औरत के मुकाबले में बादशाह बनाया है। मुजरिम की निशानी हाथ जोड़ के माफ कर दो। 50,000 के पटाखे फोड़ दिए और बीवी की बात आई महर देने की, तो तुम क्या कहते हैं? हाथ जोड़ के माफ कर दो। मेरे भाई ये नहीं, जब तक वो महर अदा ना करे मर्द को हक नहीं कि औरत के साथ किसी तरह की कोई
कुछ नहीं कर सकता। क्यों? ये उसकी इज्जत की कीमत है। और हमारे यहाँ होता क्या है कि मोहर देखिएगा, दहेज लेगा 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, और महर बोलेगा 50,000 बांध दो। औरत की मर्जी के मुताबिक महर होनी चाहिए। औरत अगर 1 करोड़ बांधे तो आपको 1 करोड़ अदा करना होगा। उसकी कीमत चाहे वो ऐसे ही बख्श दे, ऐसे ही माफ कर दे, या एक सोना इसको बोल दो 1 करोड़ है, वो मान ले तो अदा हो जाएगा, मसला ये अदा हो जाएगा। तो इन चीजों पर आदमी को गौर करना चाहिए पटाखे फोड़ने से पहले। आप महर ऐसा नहीं कि पैसा ही दो, आप जेवर बना के दे दो। पैसा अल्लाह ने दिया तो जेवर बनाओ 50,000, 60,000, 1 लाख का, ये तुम्हारी महर है जो तुमने बांधी, इसकी कीमत लो। और फिर अगर वो इजाजत दे तो फिर आप उसके साथ जो चाहे, जब चाहे आप उसको दे सकते हैं। ये महर मुतलक हमारी शरीयत में अभी हमारे रिवाज में बांधा जाता है। तो मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया है, औरत के सामने हाथ जोड़ने के लिए नहीं बनाया है। और औरत को दिल लगाने के लिए रब ने पैदा किया है। तो जब हाथ बढ़ाया तो रब ने कहा अभी नहीं, महर अदा करो। तो क्या क्या महर अदा करूं? कहा मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लिया करो, महर अदा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा था, महर अदा हो गया। तो आदम का दिल ना लगा जन्नत में हव्वा के बगैर। हव्वा कौन है? मर्द में नबी पैदा होता है, औरत में कोई नबी पैदा नहीं होता। तो हव्वा कौन हुए? वलिया हुई। तो नबी का दिल वली के बगैर जन्नत में नहीं लगा। इसलिए जब मोमिनों का दिल घबराता है, नबी का जलसा करते हैं, दिल बेचैन हो जाता है, तो वली का तस्करा करते हैं। तो उलमा को बुलाया, औलिया कामिलीन को भी बुलाया, और बहुत बड़े वली को बुलाया है। मुकद्दर के धनी हो जो दस्ते मुकद्दस पे बैत नहीं हुए हैं, जिंदगी वफा करे ना करे, आए हैं दरबार आपके सामने, ये मौका गनीमत जानो, हाथों पे हाथ दे के मुरीद हो जाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुरीद होने के बाद तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, मुरीद होने के बाद तो हम गलत बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी मुरीद होना सही नहीं है, बल्कि बुढ़ाएंगे तब मुरीद होंगे। मेरे भाई, बुढ़ापे में भी झूठ बोलना हराम है। मुरीद होने के बाद भी झूठ बोले तो हराम, मुरीद होने से पहले भी झूठ बोले तो हराम। शरीयत ने झूठ को कभी जायज नहीं कहा, गलत को कभी जायज नहीं कहा। और हलाल बिजनेस, जानते हो हज करके आओ तो बहुत सारे लोग बोलते हज करने के बाद दुकान में बैठे कि नहीं बैठे, व्यापारी करे कि नहीं करे, ऐसा कुछ मसला नहीं है। हलाल बिजनेस मरते दम तक कर सकते हैं, चाहे हज करें या ना करें। लेकिन झूठ बोलना हज करने से पहले भी मना था, हज करने के बाद मना है। इसलिए इन चीजों को गनीमत समझे। सैयद आले रसूल, मैंने बताया ना अभी, उसने अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने आले रसूल की इज्जत की खातिर अपना फर्ज हज तर्क कर दिया। तो इनाम क्या मिला? जितने हाजी थे उस सैयद की इज्जत की वजह से अल्लाह ने सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया। तो ऐसे आले रसूल का इंतखाब किया है, कम बड़ी बात नहीं। दामन से वाबिस्ता हो जाइए। क़यामत के दिन खुदा पूछे क्या लाए हो, बोलेंगे मेरे मौला मैं तेरे आले रसूल का दामन लाया हूँ।